अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शकील शाह। कराची वालों के लिए खुशखबरी है। अमीरा ज्वेलर्स मीना बाजार हाजी तैयब ज़रदारी साहब ने लगा दी है सेल 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 11-11। जी हाँ, 21 और 22 कैरेट की खरीदारी पर आपको 11% का डिस्काउंट और साथ में तीन इनामात, जिसमें चांदी की टॉप्स हैं, चांदी का रिंग है और साथ में लॉकेट है। इस मौके से फ़ायदा उठाइए और अमीरा ज्वेलर्स मीना बाजार पे फ़ौरन पहुंचिए। खासतौर पर फैमिली माँ बहनों के लिए डिस्काउंट 11-11 सेल लगी हुई है। इस साल की आखिरी सबसे बड़ी सेल अमीरा ज्वेलर्स के जो ऑनर हैं हाजी तैयब ज़रदारी साहब, उन्होंने आपके लिए हमारे कहने पर आम आवाम के लिए सेल लगा दी है। पहुँचे और इस मौके से फ़ायदा उठाइए। मैं भी आ रहा हूँ, शुक्रिया। खुशियों भी मिली ने मनायूं ता, दुख में भी साथ निभायूं ता, दिल से बदे से मिलूं ता, ई तो रिवाज आए पांजो मिली न रियूं ता, सच्चायूं दिल जा मिठी आए पांजी जबान मेमण आयो असा मेमण आयो। देखें, ये एक ऐसा टॉपिक है, इतना दर्द होता है इस पे बात करने के भी। अब बदकिस्मती है कि उन बच्चों को जो अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ के जाते हैं, अगर मैं क्या कहूँ इस बात के बारे में कि ऐसी सोच वाले लोग बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग बेसिकली ऐसे सेल्फिश लोग हैं कि हम लोग, यानी मैं इसको इस तरह लूँगा कि हमें जिनसे उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि अब इनसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो हम उसकी फ़िक्र नहीं करते। वही जो बच्चे अपने माँ बाप को इधर छोड़ के चले जाते हैं, वो ख़ुद अपने बच्चों का तो बहुत ख्याल रखते हैं। तो मतलब बच्चों का ख्याल रखने की वजह भी यही हुई कि उनसे फ्यूचर की कुछ उम्मीद है, इस वजह से बाकी क्यों रखते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ऐसा माहौल हो गया है कि हर बच्चा अगर इस तरह की सोच बनाता रहेगा और इस तरह से अपने माँ बाप को ठुकरा के इस जगहों पे भेज देंगे, तो मुझे लगता है कल इनको भी सोचना चाहिए इनके साथ भी ये होगा। बाकी रहा सवाल में यहाँ की इंतज़ामिया जो है, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, हबीब करीम साहब, रफ़ीक साहब और पूरी टीम, और इनके खासकर जो डोनर हैं, इनकी तो जितनी तारीफ़ करूँ कम है कि ऐसा इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना सफाई है। मैंने कितने लोगों से यहाँ पर मिला जो जिनके माँ बाप को यहाँ छोड़ के गए हैं लोग, उन माँ बाप से भी मिला, तो उनकी बातों से लगा कि उनको यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा माहौल है और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं इस जगह पे। तो ये जो देखा जाए तो इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं यहाँ की जो टीम है कि इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम होए, और अल्लाह सबको तौफीक दे, अल्लाह सबको हिम्मत दे कि इस तरह के काम करें। और आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस तरह के टॉपिक को हाईलाइट करें। ये बहुत डेंजर है, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत डेंजर है, आगे जाके इसके बहुत ख़तरनाक असरात होंगे। तो देखें तो इस तरह सा होना नहीं चाहिए, लेकिन मनी मेकर सोसाइटी, सेल्फिश सोच वो यहाँ तक ले आई है। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, और अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते रहेंगे तो उसका कोई हल नहीं है। और जो कर्ज़ है, यानी इस तरह मतलब जो बच्चे अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, उसका मतलब वो कर्ज़ भी उतारते नहीं होंगे ना, किसी से भी कुछ लेते होंगे, उसको कुछ देते भी नहीं होंगे, किसी से कर्ज़ लेते होंगे, उतारते नहीं होंगे। जो अपने माँ बाप का कर्ज़ नहीं उतार सकता, वो आम लोगों की कर्ज़ कब उतारेंगे। तो मतलब ऐसे लोगों को हाईलाइट करो। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करो जो इस तरह से अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं ना। आने वो बच्चे के चुन जी को मकसद नहीं, वो तो खैर बदे से सामने है, लेकिन पांग के बदे के मेमन के मिली ने मेमन ओल्ड हाउसिस बनाए ना खपन। फेडरेशन थी हुई, जमातूं थी हुई, इन्हें के मिली ने इंजे मते वर्क करा हुआ है कि जो मापे जो मेमन पोते मापे के छड़ी जनता, वो कम से कम बी कोई इदारे में ना वञनि, मेमन जे हाउसिस में रहनि। यानी फेडरेशन थी हुई, जमातूं थी हुई, हर जमात के पोते एॾा ओल्ड हाउसिस बना हुआ आहिनि, फेडरेशन के बना हुआ आहिनि कि कम से कम पां पोते जे मेमन के तो पोते संभाली गिनो। तो आई थिंक ई मैसेज अगर पां अॻियां करना है तो इनजे मथे अमल थींदो ने। हाणे आउं तो अगरि पाण खे मिली ने बधे के कमु करा हुआ है। मेमन ओल्ड हाउसिस भी बना हुआ आहिनि, जिनमें पां मेमन खे संभालूं, पोते जी कम्युनिटी खे अगरि पां दुनिया भर में चंदा ॾियूं था, दुनिया भर में मस्जिदूं बनाए रहिया आहियूं, हॉस्पिटलूं बनाए रहिया आहियूं, बधे चीज़ूं करी रहिया आहियूं,
तो ये इनसे भी વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ है कि जो मापे जो बच्चा पोते मापे के छड़ी जिनता न उन जो ताल्लुक अगर मेमन कम्युनिटी से आए तो पांजी फेडरेशन के इनते तरफ ध्यान देवाए जितनी ऑर्गेनाइजेशन एंड फोरम एंड बधे के ध्यान देवाए ने इन फ्यूचर में क्या लगे तो अचन वाले वक्त में थोड़े टाइम में आप मेमन फेडरेशन या पांजी मेमन के हवाले से भी मेमन ओल्ड हाउसेस पांगे बनाए ना खपन ने उनते वर्किंग करावे इंशाल्लाह थी नहीं। मैं दारुल सुकून सिर्फ ओल्ड एज नहीं चला रही, इसके जो माजूर बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे, उसका बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है ये दारुल सुकून। ये जो ओल्ड एज इसका है नुमाइश पे, यहाँ मैंने देखा कि बहुत सालों से मैं आ रहा हूँ यहाँ देखा कि अपने माँ बाप को लोग छोड़ गए। मुझे हैरत होती है कि माँ बाप को कोई छोड़ जाता है, और ऐसा नहीं कि कोई गरीब लोग हों, पैसे वाले पढ़े लिखे लोग। बात ये करते पूछा इसकी हिस्ट्री मैंने देखी तो पता चला मेरी बहू से नहीं बनती, मेरे लड़की से मेरी माँ की नहीं बनती, तो मैं यहाँ छोड़ गई। तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ किस तरह से, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब यहाँ मैंने देखा कि ये सिस्टर फजीलत और सिस्टर नरगिस जो पूरी इंचार्ज है सिंध की, वो कंट्रोल किए हुए हैं। जब मैंने देखा कि यहाँ इस तरह से काम करना है तो मैं अलग अलग लोगों को यहाँ ले आता हूँ। मैं किसी से पैसे नहीं मांगता, वो खुद आते हैं, वो देखते हैं कि हाँ, फिर मुझे कहते हैं हबीब भाई इनके लिए क्या करना है, तो मैं उनसे कहता हूँ। मैं खुद जाके नहीं कहता हूँ कि मुझे कोई, मैं चाहता हूँ कि मोटिवेशन मिले, लोगों को देखे कि हम इन लोगों की मदद करें। हम फ़कीरों को दे देते चलते फिरते को, जो प्रोफेशनल्स हैं इनको नहीं देना चाहिए। अपने रिश्तेदार को देखो, अपने पड़ोस में देखो, उन लोगों को देखो जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके नहीं कमा सकते, उनको दो। अब जो गरीब आदमी माल बेच रहा है उसके साथ आप भाव ताव कर रहे हो और होटलों में जाते हो, आप ऐसे ही पैसे दे देते। अरे भाई इधर आके भी देख लिया करो। मेरे बहुत से दोस्त, अभी जब ईद कुर्मा आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से दोस्त यहाँ गाय यहाँ बकरे भेज देते, ये लोग इनको फ्रीजर कर देते हैं कुर्बानी करके, और महीनों तक चलता है। और यहाँ मेरी तरह बहुत लोग हैं, बहुत NGOs हैं जो इनकी मदद करती है। तकरीबन 14-15 मिलियन का महीने का खर्च है, 350 आदमी का स्टाफ है तीनों जगह पे, और इनकी गाड़ियाँ चलती है। तो NGOs गवर्नमेंट बहुत मदद करती है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप पहले आके देखो कि यहाँ कुछ करने जैसा है या नहीं है। आप देखो, आपको लगता है तो इन लोगों के साथ ताउन करो, वरना अल्लाह आपका भला करेगा। मेरा यही पैगाम। नए डोनर के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरह के हबीब भाई ने कहा कि आएँ और देखें कि क्या काम हो रहा है और क्या क्या नीड्स हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा जब विज़िट की है तो कुछ लोग बीमार भी हैं। यहाँ पे इंसुलिन, ज़्यादातर शुगर के मरीज़ हैं, प्रेशर के भी हैं, तो मेडिसन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद डाइपर्स जो इनके इस्तेमाल होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें वो ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं तो उनकी ज़रूरत होती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आएँ और देखें, फिर डिसाइड करें कि क्या देना चाहिए। जी बिल्कुल पॉसिबल होता है। आप अपने इवेंट जैसे बर्थडे है बच्चों की, वो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट इवेंट्स आप हमारे रेजिडेंट्स के साथ आके शेयर करें, उनके साथ खुशियाँ बांटें, उनकी दुआएं लें। वो आपके लिए दुआएं करेंगे जब आप आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और जो कुछ भी आप उनके लिए डोनेट करते हैं, लेके आते हैं गिफ्ट्स के सूरत में या कुछ राशन की सूरत में या खाने पीने के लिए उनके कुछ भी लेके आते हैं तो बहुत खुश होते हैं और दुआएं करते हैं आपके लिए। नया डोनर, जैसा कि हबीब भाई ने भी बताया और सिस्टर ने भी बताया, कि हम उनको यही कहते हैं, कोशिश करते हैं कि पहले आप आकर देखें। तो फिर जो है एक दफ़ा मैं अली रज़ा जो है उनका अपना एक चैनल है, उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ आप कहते हो कि दारुल सुकून, वहाँ सुकून की जगह है। तो मैंने कहा आप खुद आएंगे, आपको महसूस होगा कि वो वाकई सुकून की जगह है कि नहीं है। तो ये है कि हम तमाम अपने डोनर्स के लिए जो शुरू से हमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और ख़ासकर हबीब भाई जो है, मेमन कम्युनिटी जो है बहुत हमें सपोर्ट कर रही है भाई हबीब के तवस्सुत से, और वो सबको लेकर आते हैं और यही कहते हैं कि आकर पहले देखें। जब देख कर जाते हैं तो कहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों की नीड्स, क्योंकि डोनेशन इन काइंड हमेशा जो कि यहाँ पर रेजिडेंट्स हैं, यहाँ की इनकी मेडिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ जितने ओल्ड एज हैं उनको रेगुलर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है और मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमेशा मंथली हमारा जो राशन का होता है, यहाँ पर 120 के करीब
सीनियर सिटीज़न मौजूद हैं, 325 वहाँ पर है। रशीदाबाद में तकरीबन 400 के करीब रेजिडेंट्स हैं। तो इनकी जो जितनी भी नशोनुमा जितनी भी होती है, आटा, चावल, चीनी, दाल, पत्तियाँ, कुकिंग ऑयल, तो ये हमारे जो मंथली राशन की जो रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हमारा जो टोटल ऑपरेशन कॉस्ट है तकरीबन 1-1.5 करोड़ के करीब है मंथली। तो ये पूरा करने के लिए, क्योंकि हम कोई चार्ज नहीं करते, कोई इनसे हम सर्विस चार्ज या कोई फ़ीस नहीं लेते, तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली चैरिटी पे चलते हैं। तो ये चूँकि ज़कात, सदका, फ़ितरा और डोनेशन इन काइंड और डोनेशन, दूसरे डोनेशन, रेगुलर डोनेशन पे टोटली डिपेंड करते हैं। मुंहिंजी नियाणी तो न छॾी, मुंहिंजो पुटु छॾी वियो हेॾा। नियाणी तो परायो धन आहे, उहो तो अकोड़ी नकोड़ी ईअं घणे मुनो हुई तो सम्झे न। तो हाणे हाँ वो बीमार ने नूंहं ख्याल ना करनी, खारिज जो मरीज हो, सम्झे न। हाणे टाइम ते खाधो ना मिले, टाइम ते खुराक ना मिले, तो ही ज़िंदगी कहिड़े कम जी। पोइ अल्लाह का मदद मंगियो, तो अल्लाह मूंखे दिमाग़ में हिकिड़ी ॻाल्हि विझियो, तो छोकिरे खे चयो बेटा तूं मूंखे अहिड़ी जॻह ते गिनी वञ जिॾा प्यार ने मोहबत मिले, इज़त मिले। खाधो तो अल्लाह पाक 3 टाइम अल्लाह पाक पोते बंदे खे खाराई, सम्झे। हाणे मुंहिंजो पुटु छॾी ने वियो, हिकिड़ो वर ने 6 महीना थी विया। कल सवारे आहिंजी औलाद जवान थींदी न, आहिंखे बि एॾा अचिणो पवंदो। आउं त एॾा वियो आहियां पोते मर्ज़ी सां, मगर आहिंखे अञा औलाद छॾे अचना। सुई जे वास्ते धागो आहे, सम्झे न। वो चईता ना उर्दू में कि जैसी करनी ऐसी भरनी है। मुझे अञा अचनि जे बाद अंजे मथे जो बुराई आई है, अल्लाह माफ़। कॾहिं बिजली न कपाई, मारो जन्नत ला तरसे था हैं, नहीं जन्नत के ठुकराए था। किन किताब में लिखल है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपने माँ बाप को मत छोड़ो। बचपन में तुमको छोड़ा था उन्होंने, नहीं छोड़ा, अब तुम्हारी बारी है, तुम उनको संभाल लो। बच्चे मेरा एक ही बेटा है, वो भी फौत हो गया, कोई भी नहीं रहा मेरा। हाँ, बस अल्लाह की देन है, वही लेता वही देता, बस क्या कर सकते हैं। दारुल का माहौल कैसा लगता है? माहौल अच्छा है, साफ़ सुथरा माहौल है, ये सही है ना। हाँ, जैसे अपना घर है, हाँ, उठना बैठना, आराम करना। मेरे पता बहुत मशहूर है पूरे कराची में, बहुत मशहूर है। कल डॉक्टर भी आए थे मुझे मिलने, यहाँ के लेडी डॉक्टर ने शायरी की किताबें दी हैं। हाँ, 3000 के लेकर आई थी, गिफ्ट लाते हैं। कहते हैं आंटी अल्लामा इकबाल मिर्ज़ा गालिब की लेकर आई थी। हाँ, उनके मियाँ B.Com शौक है भी पढ़ने का? हाँ, नहीं, मैं शायरी करती हूँ, शायरी मेरी बहुत अच्छी है जी, माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छी शेर बोलती हूँ। कोई शेर सुना दे। सुना रहे। आप आए हमारे अदारे में, आप सब आए हमारे अदारे में, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको देखते हैं, कभी आप सबको सलाम करते हैं। अभी ढूंढ ही रही थी मुझे ये नज़र तुम्हारी, तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी।